हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एम विद दीप्ति। तो आज था 7 नवंबर और मैंने सुबह का 4 बजे का अलार्म लगाया हुआ था। तो फ्रेशन अप होते होते आज कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया था मुझे। तो उसके बाद जो है ये मैं प्रीवियस नाइट का जो है टाइमर उसको रीसेट करके दोबारा ऑन कर दिया। और जैसा कि एज़ यूजुअल मैं अभी जीएस ही पढ़ रही हूँ और जीएस में सबसे पहले जो है रिवीजन ही करूँगी। तो डियर, आप लोगों से मैंने पहले ही प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया ही था कि मैं केवीएस की प्रिपरेशन मैंने स्टार्ट कर दी है। लेकिन प्रिपरेशन ऐसी नहीं की है कि DSSB को भुला दिया है और मेरा 75 डेज़ का जो चैलेंज चला हुआ है कि स्टडी रूटीन जो चला हुआ है वो उसमें कोई चेंजेस आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने केवीएस इसलिए बोला, केबीएस में बस यही चेंजेस है क्योंकि उसमें क्या है टीजीटी टीजीटी में स्पेशली जो है मैक्सिमम जो है 12th जो है 11-12 का ही पोर्शन आता है, ग्रेजुएशन को बहुत कम ही आता है। तो इसलिए मैंने बोला था कि केबीएस मैंने स्टार्ट किया, दैट मीन्स क्या 11-12 का जो मेरा पेपर 2 उसके बारे में बात कर रही हूँ। तो उसका जो है मैंने पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो क्योंकि कहीं ना कहीं अभी क्या है ऐसा सुनने में आ रहा है कि दिसंबर में नोटिफिकेशन उसका आ जाएगा केबीएस का। और एज़ यूजुअल जैसे लास्ट ईयर हुआ था कि दिसंबर में उनके फॉर्म निकले हुए थे और फरवरी मार्च के मतलब स्टार्टिंग तक हमारे एग्ज़ाम हो गए थे। तो मे बी इस बार भी ऐसा ही हो, इसलिए हम कोई चांस नहीं ले सकते क्योंकि केवीएस है वो टाइम नहीं देता है हमें प्रिपरेशन के लिए। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने खुद दिया था तो मुझे पता है कि 2 महीने में मतलब आप ये सोच सकते हो किस तरीके से हम प्रिपरेशन कर सकते हैं, हमें कुछ नहीं पता था। और सिलेबस उनका जो पैटर्न जो हमेशा से चलता हुआ आ रहा है उसका एकदम से अलग ही पैटर्न आया था। तो इसलिए हर एक सिचुएशन के लिए हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। इसलिए मैं अभी जो केवीएस में जो आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर पेपर, तो उसमें क्या है कि उसमें टीचिंग जो पेडालॉजी सेक्शन है वो ज़्यादा होता है। तो अभी मैं कुछ भी पेडालॉजी का सेक्शन कुछ भी नहीं कर रही हूँ। मैंने बस क्या किया है, बस एक्स्ट्रा ये ऐड किया हुआ है कि जो 11-12 का पोर्शन होता है पेपर 2 में बस मैंने उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिया कि कहीं ना कहीं जो है अगर बाई चांस अगर पोस्ट आ भी जाती है तो हम उसके लिए प्रिपेयर रहे। अगर आपका सब्जेक्ट है वो आपका अच्छे से प्रिपेयर होगा तो आप जो है चाहे DSSB हो या केवीएस हो या कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम हो आप उसको क्लियर कर लोगे। क्योंकि आप अपने सब्जेक्ट में मास्टर होगे तो पेपर 1 तो सबके लिए सेम होता है, तो सब सेम ही प्रिपरेशन हमें करनी होती है। तो मैं बाहर आप लोगों को दिखा रही थी, आज ना सुबह से ही बारिश हो रही थी तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी, बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था। तो उसके बाद जो है डेली का जो मैं टारगेट बनाती, क्योंकि आजकल ऐसा होने लगा है मुझे 9:30 आते आते मुझे ना नींद आने लगती है। और मैं डेली का जो रूटीन होता है जो डेली का जो रात में बनाना होता है मैं बनाना ही भूल जाती हूँ। मतलब इतनी नींद आती है कि जल्दी से वीडियो बंद करके फिर उसके बाद जो है टाइम वगैरह शो करके, तो अभी इस तरीके से होने लगा है क्योंकि जल्दी उठते हैं तो फिर नींद भी बहुत जल्दी आने लग जाती है। तो इसलिए मैं अभी वो टारगेट बना रही थी कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि आप लोगों को क्लियर कर देना चाहिए। नहीं तो कई लोग ऐसे सोचते हैं कि मैं हर बार जो है स्ट्रेटजी चेंज करती रहती हूँ, इस बार भी मैंने ऐसा किया होगा। नहीं, जो सेम चला हुआ है वही चला हुआ है, बस मैंने एडिशनल ये बताया आपको कि जो मेरा सब्जेक्ट है उसमें जो पेपर 2 है उसमें कुछ एडिशन है वो करने वाली हूँ। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है आप DSSB का भी एग्ज़ाम दोगे उसमें भी 11-12 का पोर्शन है वो आएगा ही आएगा, चाहे वो डायरेक्टली ना आए इनडायरेक्टली आएगा। और 11-12 का पोर्शन है आपको अच्छे से अंडरस्टूड होगा तो आपका ग्रेजुएशन पोर्शन है वो उसमें हेल्प ही करता है। ठीक है, तो यही सब कुछ मुझे बताना था। तो अभी जो है मैं पीयूष बरसाने सर का जो है वो उनका जो वीडियो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि सीटिंग अरेंजमेंट का, उसका वीडियो मैं देख रही हूँ और उसी के नोट्स भी बना रही हूँ। क्योंकि बार बार हमें क्या है वीडियो नहीं देखना होता, हमें नोट्स बनाने होते हैं, जिससे क्या है जब हम मॉक देने जाए तो ये सारे जो नोट्स बने हुए ये हमारी हेल्प करें। क्योंकि हम उस समय तो वीडियो नहीं देखेंगे ना, तो इसलिए मैं नोट्स भी बना रही थी। क्योंकि ये जो चैप्टर है सिटिंग अरेंजमेंट मुझे अभी भी मतलब ये समझ सकते हो कि अभी भी प्रॉब्लम आती है। क्योंकि मुझे ना डायरेक्शन इन सब चीज़ों में ना प्रॉब्लम आती है।
और जितने भी प्रीवियस ईयर के मैंने क्वेश्चन लगाए हुए हैं या मेरा मॉक टेस्ट आपने देखा होगा, जितने भी मॉक टेस्ट है सारे प्रीवियस ईयर ही पेपर होते हैं, उसमें आपने देखा होगा मेरे मॉक टेस्ट में रीजनिंग में कितने कम मार्क्स आते हैं। तो इससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो पैटर्न चला हुआ है DT+B का, उसके जो रीजनिंग है काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए मैं बहुत मतलब वीडियो देखती हूँ, प्रैक्टिस करती, फिर भी मेरे मार्क्स जो है गेन नहीं हो पा रहे हैं। तो फिर भी हम कुछ कर नहीं सकते, हमें अपनी प्रैक्टिस करते हुए रहनी है, एक ना एक दिन तो हमारे मार्क्स जो है बढ़ेंगे ही। तो उसके बाद जो है रीजनिंग करने के बाद फिर मैं इंग्लिश पे आ गई हूँ। इंग्लिश में वोकैब, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि मैं जैसे पहले बनाती थी, जैसे 1 ईयर पहले तो KVS के टाइम पे, कि जो भी वर्ड है मैम जो लिखती थी नोट्स बना के प्रॉपर, उस तरीके से मैं अब वैसे ही करना स्टार्ट कर दिया है। क्योंकि जब आप कोई चीज़ लिखते हो, एक एक चीज़ नोट करते हो, फिर जैसे होता है ना लेक्चर में कई चीज़ें होती है जो मैम खुद अपने मुंह से बताती होती है क्लास के टाइम पे, तो वो सारी चीज़ें भी मैं नोट डाउन करती रहती हूँ। क्योंकि जो PDF है उसमें ना ऐसे ऑप्शन नहीं है, ओनली जो वर्ड है और उसके जो सिनोनिम्स है वो बताए हुए हैं, लेकिन जो ऑप्शन होते हैं वो भी तो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए होते हैं। तो इसीलिए वो जब हम एक एक चीज़ नोट करते हुए रहते हैं तो वो एक्स्ट्रा होती है, वो हमें बुक में और कहीं पर नहीं मिल सकती है। फिर जो मैम जो बोलती है एक्स्ट्रा नॉलेज, वो भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो इस तरीके से मैंने दोबारा वैसे ही स्टार्ट कर दिया है नोट्स बनाना। तो अभी तो वोकैब में काफ़ी अच्छा खासा टाइम लगने वाला है, मुझे नहीं पता कब ये फिनिश होगा। हाँ, लेकिन मैं डेली का 10 इस तरीके से कर रही हूँ। तो अभी ना इवनिंग का व्यू मैं दिखा रही थी आपको, कितना ब्यूटीफुल सीन था, मतलब ऐसा लग रहा था कोई मूवी चल रही हो। तो मैं आ गई थी अपनी नाइट टाइम स्टडी करने के लिए, जो मेरा लास्ट स्लॉट होता है। इसमें मैं 1.5 से 2 घंटे तक, मतलब जितनी देर मैं पढ़ सकती हूँ, नॉर्मली मैं 10 बजे तक ही पढ़ती हूँ और ट्राई करती हूँ कि 10 बजे तक मैं सो जाऊँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, कभी 10 साढ़े 10 बजते, कभी 11 बजते, क्योंकि हस्बैंड जो है वो लेट आते हैं, मतलब वो ऑफिस से डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे चले जाते हैं कि क्या हुआ काम, कितना क्या हुआ। क्योंकि हमने जो है किसी भी इंजीनियर को नहीं रखा हुआ है, खुद से ही सब कुछ करवा रहे हैं, तो वही उनको देखना पड़ता है। तो वो रात को 10 बजे, कभी साढ़े 10 बजे ऐसे आते हैं, तो वही रहता है कि गेट वेट खोलना पड़ता है। तो इसीलिए उतनी देर तक मैं जगती हूँ। तो कभी मैं जल्दी सो जाती हूँ तो सुबह उठ जाती हूँ, और कभी लेट सोती हूँ जैसे 11 बजे, तो फिर सुबह 5 बजे ही उठना हो पाता है, क्योंकि प्रॉपर नींद की भी ज़रूरत होती है। इसलिए मेरा जो एक पैटर्न चला हुआ था पहले, जैसे कि आपने देखा भी होगा, तो मैं उसी हिसाब से पहले करती थी, उस हिसाब से मेरा रूटीन था। लेकिन अभी जो है थोड़ा ब्रेक ही चल रहा है, इस तरीके से चल रहा है। लेकिन कुछ नहीं कर सकती मैं, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि मैं सो जाऊँ और हस्बैंड आए और वो देखिए कि सब लोग सो रहे हैं, तो उनको कैसा फील होगा, अच्छा फील नहीं होगा ना। तो मैं उनका वेट करती हूँ, चाहे मतलब पूरे दिन भर में हमारी कोई बात नहीं होती है, रात में वो जो 5-10 मिनट की बात होती है कि क्या हुआ पूरे दिन भर का, उनका हालचाल मैं पूछती हूँ, मैं अपना हालचाल बताती हूँ। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट होता है। तो कोई नहीं, मैं अपना स्टडी कर लेती हूँ, जो मैं मॉर्निंग में स्टडी करने वाली होती हूँ रात में कर लेती हूँ। तो इस तरीके से मेरा चल जाता है। तो यही है बात कि मैटर नहीं करता कि आप 4 बजे उठते हो या 5 बजे उठते हो या 6 बजे उठते हो, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आपने कितनी अच्छे से मतलब अपने दिन को यूज़ किया है, कितने अच्छे से आपने टाइम को यूटिलाइज़ किया हुआ है। क्योंकि हम हाउस वाइफ है, हमारा बेसिकली देखा जाए तो कोई टाइम का कोई मैनेजमेंट फिक्स नहीं होता, हम अपने फैमिली के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल लेते हैं। लेकिन फिर भी हम उसमें ट्राई करते हैं कि हमारी जो स्टडी है वो कंटिन्यू रहे, ठीक है। तो यही होता है, सबको लेके ही चलना पड़ता है, सब कुछ एडजस्ट करके चलना पड़ता है। तो अभी जो है मैं नॉर्मली जो है नाइट टाइम में अपने जो पेपर 2 है उसके क्वेश्चन लगाती हूँ, क्योंकि इतना थोड़ा बहुत थक चुके होते हैं ना। और मेरी बहुत पहले से ही आदत है, ग्रेजुएशन के टाइम से, जब मैं ग्रेजुएशन करती हूँ मुझे रात में ही मैथ अच्छा लगता है, चुपचाप से अपने क्वेश्चन करते हुए रहना। तो यही कर रही हूँ मैं अभी। तो फिर यही तक था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।